नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अधिक चिंतित व्यक्ति विकसित नहीं होता। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक संत हुआ करते थे जिनके प्रत्येक और निकट के राज्यों में एक या एक से अधिक शिष्य मौजूद थे। इन्हीं शिष्यों में एक थे सदानंद। सदानंद उस साधु के ज्ञान से काफी प्रभावित था एवं साधु भी सदानंद को अपना चहेता छात्र मानते थे। सदानंद ने एक युवा की उम्र तो धारण कर ली थी, परंतु उसका हृदय फिलहाल अभी तक छोटे बच्चे के मुताबिक ही था। अर्थात सदानंद भोले व्यक्तियों के समानार्थ थे। साधु ने सदानंद से कई बार याचना करते हुए कहा कि सदानंद, तुम भी मेरी कुटिया में पधारो। वहां मौजूद हर भक्त को सही राह दिखाने का प्रयत्न करो। परंतु सदानंद हर वक्त टाल देता। कारण यह था कि सदानंद अपने परिवार से काफी स्नेह करता था। वह मानता था कि उसके जाने के पश्चात उसके बालकों एवं उसकी अर्धांगिनी का ख्याल कौन रखेगा। इस पर साधु समझाते हुए कहते हैं कि तुम नकारात्मक विचारों से भरे हुए हो। यह मात्र तुम्हारा वहम है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे बाद भी सकुशल रहेगा। अगले दिवस जब सदानंद कुटिल पहुंचा और सत्संग में शामिल हुआ तो फिर साधु ने सदानंद को फिर से प्रस्ताव दिया कि वह हमेशा के लिए यहाँ आ जाए एवं ईश्वर की प्राप्ति करने हेतु उसकी भक्ति में स्वयं को लीन कर ले। सदानंद अब साधु की इच्छा पूर्ण करने के लिए मान गया। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि वे अपने परिवार को कैसे बताएंगे कि अब वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। इस पर साधु ने उसको एक युक्ति सुझाई। इसके तहत साधु ने सदानंद को सांस रोकने की कला में निपुण किया। सदानंद हर दिन प्रातः उठकर अपने समस्त परिवार के सदस्य के साथ नदी में स्नान करने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ स्नान करने गया तो सदानंद ने अपनी सांस रोकने वाली कला से जल में सांस रोक लिया। इससे उसके परिवार वालों को लगा कि सदानंद नदी में विलीन हो गए। सदानंद के परिवार वालों ने उसे कई घंटों तक खोजने का प्रयास किया। तब जाकर वह इस निर्णय पर यकीन करे कि सदानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब पूरा परिवार थक कर घर की ओर अपना उदास सा मुख लेकर पहुंच रहे होते हैं, तब रास्ते में साधु के कई शिष्यों से परिवार की भेंट होती है। जब उन सभी को यह मालूम होता है कि सदानंद इस पृथ्वी को छोड़ चुका है, तो सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि सदानंद के परिवार वालों का खर्चा वह उठाएंगे। दूसरी ओर सदानंद नदी के बाहर आकर अब साधु के आश्रम पहुंच जाता है। अब वह अपना जीवन ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर देता है। एक दिन सदानंद की पत्नी उस साधु के आश्रम पहुंचकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंची है। इसका ज्ञात जैसे ही सदानंद को होता है, वह कुटिया से ही बाहर चला जाकर छिप जाता है ताकि वह अपनी पत्नी की बातें सुन सके एवं अपनी पत्नी को नजर भी न आए। तब साधु सदानंद की पत्नी से कहने लगे, पुत्री, हमें यह जानकर बेहद दुख हुआ। अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु की खबर सुनी तो मेरे नैनों से जल बहने लगे। तुम्हारे हालात अब कैसे हैं?
तब सदानंद की पत्नी कहती है, प्रणाम गुरुजी, इनकी पूर्ति कोई मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु मेरा जीवन अब अच्छी स्थिति पर आ गया है। यह स्थिति पूर्व से भी बेहतर है। यह वाक्य जैसे ही साधु के कानों में घुसे, वह मुस्कुरा पड़े, जैसे उन्हें इस बारे में पहले से मालूम हो। सदानंद की पत्नी अब साधु के आगे अपने शीश झुकाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती है और वहां से चली जाती है। तब सदानंद अपनी पत्नी को जाते हुए देखकर खुद को साधु के सामने लाता है। तब साधु बोलते हैं, सदानंद, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि वह तुम्हारे बिना खुश है। तब सदानंद बोलते हैं, नहीं, मुझे अभी यकीन नहीं, उन्हें मेरी जरूरत अब भी है। फिर साधु बोलते हैं, अगर तुम्हें उनकी खुशी का सबूत चाहिए तो तुम स्वयं जाकर पड़ताल कर लो, ताकि तुम्हें शांति मिले। साधु की आज्ञा लेकर सदानंद अपने घर गया। अपने बच्चे एवं अपनी पत्नी की नजर रखने लगा। सदानंद हर दिन उन पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि उसका परिवार हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर नहाने नदी पहुंच जाते हैं। खुशी खुशी नहाकर नदी से वापस आ जाते हैं। बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। पत्नी भी अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। वह अपने घर में से कुछ पैसे से कभी फल कभी सब्जियां खरीदती और उससे अपने कस्बे में बेच आती। सदानंद की औरत अब कस्बे में एक कुक्षत्रिय व्यापारी महिला के रूप में खुद को साबित कर रही थी। वह बेहद खुश थी। सदानंद यह दृश्य देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसे यह मानने में हिचक आ रही थी कि एक महिला अपनी बुद्धि से घर चला सकती है। सदानंद को अपनी बीवी की खुशी हजम नहीं हो रही थी। सदानंद उसी क्षण अपने गुरु के पास गया और उससे अपनी मुश्किलों का हल निकालने के लिए कहा। तब साधु ने सदानंद के विचारों का विरोध किया। सहजता से साधु ने सदानंद को स्वयं फैसला लेने को कहा। सदानंद ने पूरे कस्बे में यह अफवाह फैला दी कि जो भी सदानंद की बीवी के हाथ से फल या सब्जी लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह ऐलान होते ही उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। सभी कस्बा वासियों ने उससे फल सब्जी लेना बंद कर दिया। 2-3 दिन किसी शख्स ने भी उससे फल सब्जी नहीं ली। सदानंद फिर से नजर रखने के लिए अपने घर पहुंचा तो वह हैरान था। वहां अभी भी सब प्रसन्न थे। बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहे और बीवी भी कुछ न बिकने के बावजूद वह खुश थी। सदानंद ने फैसला किया कि अब वह घर लौट जाएगा। उसने अपने बच्चों के देर रात सोने का इंतजार किया। जैसे ही वह सोते हैं, सदानंद घर के दरवाजे को खटखट करता है। सदानंद की बीवी यह ध्वनि सुनकर घबरा जाती है। वह धीमी आवाज में पूछती है, कौन है? इस पर सदानंद उतने ही धीमी आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारा पति सदानंद, दरवाजा खोलो। पत्नी, यह समय मजाक का नहीं, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने से ऊपर हो गया है। सदानंद, मैं मरा नहीं था। पत्नी बोली, नहीं, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात को। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे बच्चे तुमसे डर जाएंगे। फिर सदानंद बोला, लेकिन मैं भूत नहीं हूँ, तो मेरे से क्यों डरेंगे? फिर पत्नी बोली, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं।
2 महीने से वह घर की ओर मुड़ा ही नहीं, लेकिन अब आकर कोई कहे कि वह मेरा पति है तो वे मात्र उसकी आत्मा ही कह सकती है। फिर सदानंद बोला, अरे भाग्यवान, तुम दरवाजा खोलो, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें फिर से खुश करने आया हूँ। अपने बच्चों के जीवन में फिर खुशियों के रंग भरने आया हूँ। फिर पत्नी बोली, नहीं, मैं स्वयं बेहद अपने बच्चों एवं खुद को प्रसन्न करने में सक्षम हूँ और अब तक भी कर रही हूँ। कृपया तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। फिर सदानंद यह सुनकर वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन किसी के होने या न होने से निर्धारित नहीं होता है। हो सकता है वह आपके जीवन में बेहद महत्व रखता हो, परंतु महत्व और जरूरी होने में बेहद फर्क है। जैसा इस कहानी में सदानंद को लगता था, उसके बिना उसका परिवार खुश नहीं रह पाएगा, परंतु हुआ उसके विपरीत। सदानंद की पत्नी ने अपने हाथ में जिम्मा लिया एवं अपने बच्चों को वह सभी खुशियां प्रदान की। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी और अपना कीमती समय निकाल कर हमारी कहानी देखने व सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।